बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद एडवोकेट। एक मर्द अगर अपनी वाइफ को तलाक देना चाहता है, उसके लिए उसको नोटिस सेंड करने होते हैं, जबकि एक औरत अगर अपने मर्द से जुदा होना चाहती है, उससे अलहदगी इख्तियार करना चाहती है, उसके लिए उसको खुला का केस, जिसे कि दावा तनसीख निकाह बोला जाता है, अदालत में करना होता है। इन दोनों का तरीकाकार क्या है, हम इस वीडियो में जानते हैं। आगे चलकर आप खुद एक तलाक का नोटिस पढ़ेंगे और एक तलाक की डिग्री यानी तलाक के केस का फैसला आप वीडियो पर लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सबसे पहले हम जानते हैं कि तलाक का तरीकाकार क्या है, उसके बाद हम खुला का तरीकाकार जानेंगे। एक मर्द अगर अपनी औरत से इस हद तक परेशान है या तंग है कि वो उससे अलहदगी इख्तियार करना चाहता है, तो उसके लिए उसको तलाक के नोटिस सेंड करने होंगे। एक नोटिस उसने सेंड करना होता है अपनी वाइफ को, और एक मुतलका आर्बिट्रेशन कौंसल यानी कि यूनियन कौंसल, जहाँ पे आपका निकाह रजिस्टर्ड हुआ होता है, वहाँ पे एक नोटिस सेंड करना होता है। एक एक करके भी 3 नोटिस सेंड किए जा सकते हैं, जिनमें तलाक़ अव्वल, तलाक़ दोम और तलाक़ सौम, ये लगातार 3 महीने आपने नोटिस सेंड करने अगर आपको तलाक चाहिए, अपनी वाइफ को भी और मुतलका यूनियन कौंसल को भी। आप बज़रिया आप पोस्ट ऑफिस बज़रिया रजिस्ट्री आप इसको सेंड कर सकते हैं, ये नोटिस जो होंगे। और दूसरा तरीका ये है कि एक ही नोटिस आप सेंड करेंगे जिसमें 3 दफ़ा तलाक 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 लिखा होगा, जिसको हम बोलते हैं तलाक़ सलासा। इसके बाद आपको 2 मज़ीद नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं रहती। आफ्टर 90 डेज़, 90 दिन के बाद आपको मुतलका यूनियन कौंसल आपको भी और आपकी वाइफ को भी बुला लेती है, जिसने तलाक दी होती है उसको भी और उसकी वाइफ को भी, आप दोनों को बुला लेती है। और उसके बाद आपसे राज़ीनामे की बाबत पूछा जाता है। अगर आप या आपकी वाइफ राज़ीनामा करना चाहे तो राज़ीनामा हो जाता है और मज़ीद कार्रवाई जो है वो रुक जाती है। लेकिन आप अगर राज़ीनामा नहीं करना चाहते तो आपको तलाक का मुस्तर सर्टिफिकेट, जिसे मुस्तर सर्टिफिकेट बोला जाता है, यूनियन कौंसल जारी कर देती है। और उसके बाद आप वही मुस्तर सर्टिफिकेट नादरा में लेके जाते हैं, और उसके बाद नादरा आपको डाइवोर्स सर्टिफिकेट, क्योंकि आपकी शादी नादरा में रजिस्टर्ड होती है, तो वहाँ से डाइवोर्स सर्टिफिकेट, वहाँ से आपका डाइवोर्स सर्टिफिकेट, आपका लीगल जो स्टेटस होता है, मैरियल स्टेटस, वो मैरिड से डिवोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। यह आपको दूसरी शादी करने के लिए ज़रूरी होता है। तो आपने फिर वो आपको डाइवोर्स सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं, वाइफ को भी और हस्बैंड को भी। इसके बाद आप दूसरी शादी, इनके फिर से शादी आप कर सकते हैं। तो इसके यहाँ मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि एक मर्द निकाह पे निकाह विदाउट द परमिशन ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ, पहली बीवी की इजाज़त के बगैर आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर आपने उसको डाइवोर्स दी है, जब तक आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता, तब तक आप ये दूसरी शादी नहीं कर सकते। और अगर आपने कोई डिवोर्स भी नहीं दी और आप दूसरी शादी कर रहे हैं, तो आप पे FIR भी हो सकती है, आप पे इस्तग़ासा हो सकता है, आप पे आपको 1 साल की सज़ा हो सकती है, और ये आपने जहन में रखना है। दूसरा, अब हम जानते हैं कि खुला का तरीकाकार क्या है। खुला का तरीकाकार ये है कि आपके पास एक शनाख्ती कार्ड की कापी, आपके शनाख्ती कार्ड की कापी और एक निकाहनामा आपके पास होना चाहिए, जो भी औरत खुला लेना चाहती है। खुला का दूसरा नाम ही तलाक है। तो अगर आपके पास आपके शनाख्ती कार्ड की कापी भी नहीं है, तो उसके लिए कोई इशू की बात नहीं। आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो दावा के साथ लग जाती है, तब भी आपका दावा यानी कि आपका केस दायर हो जाता है। ठीक है जी। और उसके बाद अगर आपके पास निकाहनामा भी नहीं है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है फिर कि आप अपना इस्टाम एक जो है जिसमें 2 गवाहों का ज़िक्र हो, जो कि शादी में या जो निकाह में शरीक हुए हों, उनका उस इस्टाम के अंदर ज़िक्र हो, और वो फिर भी आपका केस दायर हो जाता है। तो मैं आपको इसके साथ शेयर भी करूँगा एट द एंड ऑफ वीडियो कि किस तरह का आपका वो दावा होता है, दावा तनसीख निकाह, और वो डिग्री कैसी होती है, वो जो डिग्री से मुराद है डिसीजन केस का। तो उसके बाद जब आपका केस दायर हो जाता है, तो अदालत आपके जो हस्बैंड होता है उसको नोटिसेस अदालत की तरफ से जाते हैं, और अगर वो पेश हो जाता है तो आपको राज़ीनामे के लिए टाइम दिया जाता है। अगर आपका राज़ीनामा हो जाता है तो फिर कहानी ख़त्म हो जाती है, उस टाइम प्रोसीडिंग्स रुक जाती हैं। लेकिन अगर आपका राज़ीनामा नहीं होता, अगर आप राज़ीनामा नहीं करना चाहते हो, यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि औरत का राज़ी होना बहुत ज़रूरी है। अगर मर्द राज़ी और औरत राज़ी नहीं है, तो अदालत कुछ नहीं कर सकती, आपको खुला की डिग्री मिलनी ही मिलनी है। तो इसके लिए दोनों का राज़ी होना ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द केसेस अदालत में जो हम लोग रोज़मर्रा की प्रोसीडिंग्स में देखते हैं कि औरत राज़ी नहीं होती, मर्द तो राज़ी होता है। तो औरत का जो है वो
راضی ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک مرد چاہتا ہے کہ اس کی عورت سے پیچ اپ ہو جائے تو پھر اس کو منانا ہوتا ہے، اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے، ادروائز جو ہے پھر وہ ڈائیورس کا جو خلا کا کیس ہے وہ ڈگری ہو جاتا ہے، اور عدالت جو ہے وہ ڈگری کرنے کے بعد ایک آپ یونین کونسل کو بھیج دی جاتی ہے، ایک آپ کے پاس ہوتی ہے، تو آپ آفٹر 90 ڈیز جو آپ کا پیریڈ آف عدت ہے، عدت کا پیریڈ میں بتاتا چلوں کہ 90 دن ہوتا ہے، عدالت طلاق کی ڈگری یعنی کہ طلاق کے کیس کا فیصلہ کر دیتی ہے، تو وہ ڈگری آپ ایز اے ثبوت اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اس کے بعد نادرہ سے آپ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، ڈائیورس سرٹیفکیٹ، اس ڈگری کی بنیاد پر آفٹر 90 ڈیز جب متعلقہ یونین کونسل آپ کو بلاتی ہے، اگر راضی نامہ کرنا ہو تو راضی نامہ بھی ہو سکتا ہے، اگر راضی نامہ نہ کرنا ہو تو یونین کونسل سے مؤثر سرٹیفکیٹ لینے کے بعد جو ہے وہ آپ ڈائیورس سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی اس شادی کا اینڈ ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ پھر سے شادی کر سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے خلا کا۔ اس میں یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ صرف 1 سے 1.5 ماہ میں آج کل خلا کے کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو لمبا چوڑا پروسیجر نہیں ہے، اور نہ ہی بار بار عورت کو عدالت میں آنا پڑتا ہے، تو ایک دفعہ میں ہی یا 2 دفعہ آنا پڑتا ہے عورت کو عدالت میں، اس کے بعد آپ کا طلاق کا کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر کسی عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور وہ علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے تو وہ ہمت کرے اور اپنے فیوچر کا فیصلہ وہ کر سکتی ہے۔ اب آپ کی اسکرین پہ میں ایک طلاق نامہ چلاؤں گا، اس کے بعد خلا کا کیس ایک جو دعویٰ ہوتا ہے وہ چلاؤں گا، اس کے بعد آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکیں گے ایک خلا کے کیس کی ڈگری۔ تو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ یہ ایک طلاق کا نوٹس ہے جو آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے، اس طرح ایک طلاق کا نوٹس لکھا جاتا ہے۔ یہ ایک خلا کے کیس کی ڈگری ہے، یعنی کہ خلا کے کیس کا فیصلہ ہے۔